लिस्ट स्टार्ट। वेट कीजिए बस 1 मिनट, स्टार्ट कर रहे क्लास को। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक बार जस्ट रुक जाइए। थोड़ा सा इधर सेटअप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, वो चीज सब कुछ करना पड़ता है। ये बोर्ड और मार्कर जैसा चीज नहीं ना, डायरेक्टली बोर्ड पे पढ़ाने लगो। थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा क्रिटिकली छीलना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, सब कुछ को सब मैकबुक से पढ़ाइए उतना भाई। तो आप लोग का कृपा रहेगा तो जरूरी वो चीज करेंगे। सो करेंगे, करेंगे, जल्दी ही करेंगे। ठीक है, मैकबुक भी जल्दी ही लाएंगे। अभी तो नहीं लिए फिलहाल, अभी इजी पड़ेगा, पता है, थोड़ा सा वो चीज करेंगे गाइस। मैकबुक आ जाएगा, बट पहले हम सोच रहे हैं कुछ और ही करने के लिए। सो कुछ चीज होता है ना, पहले दो चीज जिंदगी में होता है, नीड और कुछ और भी। सर हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, बहुत ही अच्छा। सो आप लोग का सपोर्ट से हम सब कुछ कर सकते हैं, और आप लोग भी कर सकते हैं। सो ये चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में। सो उसके लिए एक बार तो आपको दौड़ना पड़ेगा, रेस लगाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस, ठीक है। सो देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वाइल, गुड इवनिंग ऋषा। व्हाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स के बारे में और नेस्टेड लूप्स के बारे में एक्चुअली सब कुछ समझ गए थे। और असाइनमेंट सभी लोग बना रहे हो ना, ये चीज बताओ सभी लोग। असाइनमेंट सभी लोग का क्लियर हो रहा है कि या नहीं? यस, ओके, ठीक है। सो असाइनमेंट्स को क्लियर करते रहना आप लोग, क्लियर करते रहना, थोड़ा सा बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और भी चीजों को प्रैक्टिस करना। ओके। और यहाँ पे हम व्हाइल लूप में पढ़ने वाले हैं कि व्हाइल लूप होता क्या है। फॉर लूप्स हम पढ़े थे, और नेस्टेड लूप्स भी पढ़े थे। सेम उसी तरह से एक व्हाइल लूप होता है, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। सेम व्हाइल लूप की तरह ही हम करते हैं, बट कंडीशन व्हाइल लूप्स लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? व्हाइल लूप। ये क्या है, ये चीज क्या है, विद प्रैक्टिकली, और समझेंगे भी क्या क्या यूज होता है, और लास्ट में एक इवेंट भी करेंगे, उससे हम समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो द कंडीशन इज चेक बिफोर ईच एरिटेशन। पहले क्या करता है ना, सो व्हाइल लूप का एक मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सो अगर पूछिए आपसे कोई कि पहले व्हाइल लूप क्या है, द कंडीशन इज चेक, चेक बिफोर द ईच इरिटेशन। मतलब कि जब भी कितना बार वो लूप में, जैसे कि 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, या फिर 12 टाइम्स, कितना बार वो इरिटेट करेगा, मतलब कि लूप्स में कितना बार जाएगा, उससे पहले वो कंडीशन को ही चेक कर लेता है। क्या कर लेता है? कंडीशन को ही चेक कर लेता है। फॉर लूप्स में क्या होता था, पहले तो हम इनिशियलाइज वैल्यू देते थे कि लेट आई इक्वल टू 1, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 दे देते थे। उसके बाद कंडीशन वगैरह लगा देते, क्या लगा देते? कंडीशन लगा देते, यहाँ पे कुछ भी अगर लगाना हो। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन यहाँ पे दे देते। मगर व्हाइल लूप में क्या होता है ना, पहले ये चीज कंडीशन को पहले चेक कर लेता है कि कंडीशन अगर सही है तो कितना बार इरिटेट करेगा। इरिटेट करने से पहले ही कंडीशन को चेक कर लेता। द लूप्स रन्स लॉन्ग टाइम कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन सही रहेगा, जब तक ये रन करता रहेगा। सपोज ये चीज को हम समझते हैं कोड को करके, और देखते हैं VS कोड में जाके, ठीक है। सो थोड़ा सा VS कोड को ओपन करो। यहाँ पे जाएंगे VS कोड, सो बैच 14 ना। हाँ, यहाँ पे है ये चीज। देखो, ये चीज करके अभी हम नेक्स्ट, सर बैच 15 भी चालू है क्या सर? हाँ, बैच 15 भी चालू है, अभी जस्ट इसके पहले बैच 15 वाले क्लास लेके आए हैं। सो बैच 15 साढ़े 7 से 8:30 चल रहा है। और आप लोग का तो आप लोग तो जानते ही 8:30 से 9:30 है। सो दोनों बैच चलता है, और भी कुछ स्टार्ट होगा, न्यू बैचेस भी
ठीक है। सो ये चीज देखो, एक हम पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। सो व्हाइल लूप्स करके, WHILE व्हाइल, LOOPS लूप्स, ये चीज करके क्लास कर लेते हैं। ठीक है। सो इस तरह से करके हम जस्ट इंटर कर दिए, और यहाँ पे इसके अंदर हम एक इंडेक्स INDEX इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। सो HTML कर दिए। इसके अंदर एक ऐप डॉट जेएस बना लेते, ऐप डॉट जेएस बना लिए। चलो दो चीज कर लिए, और दोनों चीज करने के बाद अब मेरा काम होगा रेडी। सो रेडी में क्या हम सीखने वाले हैं, अपना व्हाइल लूप। सो यहाँ पे व्हाइल लूप सीखने से पहले हम यहाँ पे बॉडी में स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर लेंगे। सो जस्ट ए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मेरा क्या रहता है वो तो आपको पता ही होगा, जस्ट इतना बार प्रैक्टिस भी कर लिए। सो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे अपना ये चीज रन कर सकते हो, सपोज यहाँ पे हेलो करके ये चीज, ठीक है। सो ये चीज एक बार जस्ट चेक कर लो कि ये मेरा सब कुछ प्रॉपर रेडी है या नहीं। सो 1 सेकेंड गाइस, ये वाले थोड़ा सा होता है ना कि अलग अलग ईमेल्स का यूज हम क्यों करते। कुछ ईमेल्स में मेरा इंफॉर्मेटिव ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, ये सब कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रहता, तो इसीलिए हम अदर ईमेल का यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर कर लिए इसमें, और यहाँ पे जस्ट ये कंसोल देखो, कंसोल के अंदर ये हेलो ये चीज दिख रहा है। तो ये चीज मेरा रेडी। अब इसमें क्या करते, व्हाइल लूप्स को समझते हैं। क्या समझते हैं, व्हाइल लूप्स को। तो व्हाइल लूप्स को समझने के लिए क्या करें, यहाँ पे एक ऐसे बनाओ। पहले क्या करना है, व्हाइल लूप्स को थोड़ा सा समझो, ये नोट्स के वगैरह से देखो। पहले क्या करते हैं, लेट आई इक्वल टू, पहले हमने जीरो को डिफाइन किया। माना कि हम आई को जीरो मान रहे हैं, कि अगर इनिशियल वैल्यू किसी का जीरो है, आई इक्वल टू जीरो है, तो कह दिए अगर ये चीज जीरो से स्टार्ट होने वाला है, तो व्हाइल लगाएंगे। अगर आई 5 से कम है, अगर आई अगर 5 से कम है, तो ये चीज को क्या करो, आई को प्रिंट करते जाओ, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करो। फाइल लूप का यूज क्यों होता है, कब होता है, लास्ट में वो चीज भी देख लेंगे। सो मनीष बहुत ही लेट से क्लासेस को ज्वाइन हुए हैं। इतना भी लेट मत कीजिए क्लास में, प्रॉपर ज्वाइन कीजिए क्लास को अपने टाइम पे। तो इस तरह से ये चीज करते हैं। कैसे, लेट को माने आई, लेट आई इक्वल टू क्या, जीरो, और कहे कि जब तक ये आई जो है ना जीरो, मतलब कि जब तक 5 से छोटा रहेगा आई, तब तक ये चीज को क्या करो, आई को प्रिंट करो, इंक्रीमेंट करो। यानी कि यहाँ पे अगर जैसे कि जीरो है, तो यानी कि कंडीशन सही है। अगर 1 है तो 5 से कम है ना, तो कंडीशन अभी भी सही है। अगर 2 है तो भी कंडीशन सही है, ये भी 5 से कम है। अगर 3 है तो भी 5 से कम है। अगर 3 है तो ये भी 5 से कम है। ये चीज को बताओ, तो आप लोग में से कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, व्हाट्स द आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। जस्ट सभी लोग कमेंट करो, कौन लोग बताते हैं, देखते हैं आप लोग का आउटपुट क्या आता है। आउटपुट को बताओ, हम यहाँ पे जस्ट लिखते हैं, उसके बाद कोड को रन करेंगे। हरिओम बोल रहे हैं 1 2 3 4, बहुत ही अच्छा हरिओम। और बताओ, हाँ सर 0 2 4, बहुत ही अच्छा। एक बोले 0 2 4, एक बोले सर हरिओम भी बोले 0 2 4। और कोई बताना चाहेंगे क्या, सर 0 2 4, हाँ बहुत अच्छा। करीब सभी लोग का आंसर सही है। ये चीज क्या आएगा, 0 2 4 आएगा। सपोज यहाँ पे अगर करो, मुकेश कुमार यादव भी बोल रहे हैं 0 2 4। अगर लेट आई इक्वल टू करते हैं, लेट आई इक्वल टू जीरो, क्या कर दिए, लेट आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको कहे व्हाइल लूप लगाओ, और कहे कि जब तक आई का मान, क्या था, आई का मान 5 से छोटा रहे, तो क्या रहेगा, इसको हम कहेंगे कि आई को प्रिंट करो। आई को प्रिंट करना है। तो इस तरह से आई को प्रिंट, 1 सेकेंड का ये चीज देखो, इन्फानाइट लूप फिर से लग गया। ये चीज को हम अभी टैब्स देखो थोड़ा सा हैंग करने लगा ना। इस तरह से इन्फानाइट लूप फिर से लग गया, ठीक है। इस तरह से लगा, क्यों लगा ये चीज बता सकते हैं आप। ये चीज फिर से ये चीज इन्फानाइट लूप लग गया, वंस अगेन। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कंसोल में ये चीज को हटा दो पहले, फिर से ना चल जाए, ठीक है। सो
ये चीज को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, ये तो देखे ही थे। फॉर लूप्स में हम लोग देखे थे ना ये चीज के बारे में, जब हम फॉर लूप्स का क्लासेस ले रहे थे तो स्पेशली ये चीज को बताए थे, अगर कंडीशन आपका हमेशा अगर सही रहेगा और कभी फॉल्स ही नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट लूप चलेगा जो कि आपका वो ये चीज प्रॉब्लम देता है, और ऐसा लूप्स को हम चलाते भी नहीं है। सो लेट आई इक्वल टू हमने क्या किया, जीरो। सो लेट आई इक्वल टू हमने कहा जीरो। अभी देखो, सो वाइल, वाइल क्या करते, सो वाइल आई इक्वल, आई क्या करते, इक्वल टू यहाँ पे 5, अगर इस तरह से लिए, क्या है कि आई जो है जब तक 5 से छोटा है, जब तक 5 से छोटा है, या फिर आप बोल सकते कि 5 के इक्वल है, मतलब कि इस तरह से मानो, 1 सेकेंड, इस तरह से, अगर जी आई जो है जब तक छोटा रहेगा कितना से, 5 से, या फिर 5 के इक्वल रहेगा, तब तक क्या करना आप, यहाँ पे लॉग लो, और लॉग के अंदर आई को सपोज आई को प्रिंट करना। ठीक है, सो आई को प्रिंट करना। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आई को इंक्रीमेंट करो, यहाँ पे क्या करो, आई को इंक्रीमेंट करो। आई को इंक्रीमेंट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज तो रन नहीं हो रहा। सपोज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 1 सेकेंड, ये चीज को फिर से देखते क्या, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज को एक बार हम फिर से देख लेते क्या यहाँ पे आ रहा है इशू। हाँ, अब देखो सही चल रहा है, थोड़ा सा ये फिर से हमें चालू करना पड़ा सर्वर को। ठीक है, तो अब देखो ये चीज मेरा सही है, अभी सही है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही ये चीज हमने लिया, तो यहाँ पे 1 2 4 जहां आई लिखा वहां पे नहीं, बोल रहे हरिओम जहां पे आई प्लस प्लस लिखा है वहां फिर नहीं हो लगे सकते। हाँ, एक डॉट जैसा लग गया, सो उसको यहाँ पे देखो, वो रहा कि फोर लूप्स जहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है वहां फिर नहीं लगेगा, लगा सकते। फोर लूप, फोर लूप्स, यहाँ पे फोर लूप्स लगाने की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे वाइल लूप लिखा है, यहाँ पे अगर फोर लूप्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये चीज देखो, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये चीज डिफाइन ही करता है कि आपका क्या चीज है, क्योंकि इसका फॉर्मेट और सब कुछ का एक सिंटैक्स होता है हरिओम। जैसे कि बता दे कि आपका फोर लूप्स का एक अलग सिंटैक्स होता है, व्हाइल लूप का अलग अलग सिंटैक्स होता है, तो मोस्टली सिंटैक्स के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, सर सिंटैक्स अलग होता है, सब कुछ का अलग अलग सिंटैक्स होता है, इसलिए ये व्हाइल लूप्स का अलग सिंटैक्स है और फोर लूप्स का अलग सिंटैक्स है, इसलिए ये चीज यूज नहीं करते। ठीक है, फोर प्लस प्लस, एक बोल रहे हैं फोर प्लस प्लस इस तरह से करके, वो चीज करके क्या, देखते हैं ट्राई करके, अभी तो हम भी नहीं देखे, सो देख लेते एक बार, जस्ट देखते हैं। सो इस तरह से भी अभी काम नहीं कर रहा, सो आपके हिसाब से अगर इसको हटा भी दे तो नहीं काम कर रहा है। सो ऐसा लॉजिक अगर आए ना आपके मन में तो एक बार जस्ट चेक करो, बट इसका इस तरह से ये चीज नहीं है, जो फॉर्मेट रहेगा ना, आप एक बार फॉर्मेट, सर सिंटैक्स इज ऑलवेज फॉर राइटिंग ऑन कोड, देखो सब कुछ का एक सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स अगर क्लियर नहीं है ना तो एक बार सिंटैक्स को भी आप लोग देख सकते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है व्हाइल लूप का। सपोज यहाँ पे व्हाइल लूप सिंटैक्स, और देखो फिर से ये चीज प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पे अगर नहीं इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम देगा ही देगा, वो हमेशा इनफिनाइट लूप चलेगा। ठीक है, सो इसको देखो वंस अगेन, यहाँ पे कंसोल में लाओ। अब देखो यहाँ पे सिंटैक्स देख लो, व्हाइल लूप का सिंटैक्स, डब्ल्यू चाहिए, व्हाइल लूप्स, लूप सिंटैक्स इन जेएस। ओके, सो अलग अलग चीज का है सर्चिंग, यहाँ पे देखो। सो व्हाइल लूप का इस तरह से सिंटैक्स है, कोड भी इस तरह से लिखा गया, आप इस तरह से देखो, इसका जो एआई है आपको बता रहा है कि इस तरह से आप ले सकते हो, लेट काउंट इक्वल टू काउंट जब तक पढ़ेगा, इसी तरह से जिस तरह से हमने वो चीज को बता रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते कि आप पहले ही आप बता सकते इस तरह से करके,
तो ये चीज करके भी आप पता करते हैं। सबका एक अलग अलग सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी समझना जरूरी है। तो वो चीज समझना जरूरी है, फ्लो चार्ट और सिंटैक्स ये सब। तो ये चीज हो गया, ठीक है। और सेम इसी तरह से एक चीज होता है ना, कि जब अगर फॉर लूप्स और व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं ना, तो सेम इसमें एक ब्रेक कीवर्ड्स का यूज होता है। क्या होता है? ब्रेक कीवर्ड्स का यूज। ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों होता है और किस लिए होता है? देखो, ब्रेक कीवर्ड्स का मतलब है कि जैसे कि आपने कुछ फॉर लूप्स में ही लगाया, तो यहाँ पे अगर कुछ ब्रेक करने के लिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कि हमें कभी कभी क्या होता है ना, कि यहाँ पे कंडीशन अगर सही, यहाँ पे कंडीशन अगर मैच कर जाए, तो हमें कभी कभी क्या करे, वो ब्रेक कर दो वो चीज को, हमें ये चीज नहीं चाहिए। और उसके बाद आप कंडीशन को क्या करो, बाहर से इसके लूप के बाहर टर्मिनेट कर दो। तो उसी के लिए क्या लगाते हैं, ब्रेक कीवर्ड्स का यूज करते हैं। सपोज कैसे, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 दिए, फॉर लूप्स को हम मान रहे हैं, और फॉर लूप्स में आई कहे कि जब तक आई का मान 10 से छोटा है तब तक इंक्रीमेंट करो। और इसमें एक कंडीशन लगा दिए, कौन सा कंडीशन? इफ कंडीशन। कहे कि इफ इक्वल 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 टू 5, देन ब्रेक, क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो इसका बताओ तो सबका आउटपुट क्या आने वाला है? इसका आउटपुट क्या आने वाला है? जस्ट सभी लोग बताओ। अगर हम कहे इक्वल इक्वल टू ब्रेक कर दो, 5 पे ब्रेक करना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? बताओ सभी लोग। 5 को छोड़ के। सो ठीक है, देखते हैं एक बार। तो देखो क्या होता है, 5 को छोड़ के आएगा 1 to 5। मनीष, आप एक बार फिर से एक बार चेक करो कंडीशन, आपका थोड़ा सा शक जा रहा है हमें। शक नहीं, आप पूरा पूरी गलती हो शायद। देखो, शायद हरिओम सही है। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कैसे करो, इसको हम पहले तो ये चीज को हम कमेंट आउट कर दें, ठीक है। और उसके बाद हम कमेंट आउट करने के बाद हम फोर लूप लगाते, और सेम इसी तरह से जो कहा हमें, सो लेट करके हम मानते, लेट आई इक्वल टू, सो लेट आई इक्वल टू 0 हमने माना। और 0 मानने के बाद आई को हमने जो चीज लिया कि आई इक्वल टू 10, ठीक है। और इसको कहे कि इंक्रीमेंट करो, हाँ इंक्रीमेंट, इस तरह से की। और एक बार अच्छा से देखना, यहाँ पे एक कंडीशन लगाए, कहे कंडीशन में कि इफ आई इक्वल इक्वल टू, सो यहाँ पे कहे इक्वल इक्वल टू, सो प्रॉपर इक्वल टू 5 रहेगा, देन क्या करेगा, ये चीज को आप ब्रेक कर देना। सो हम कहेंगे ये चीज को कि आप ब्रेक कर देना इस कीवर्ड को। तो ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है, ठीक है। और इसमें हम कहेंगे कि लॉग करके आप आई को प्रिंट कराओ। तो जस्ट यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ पे क्या चीज प्रिंट होता है, तो ये चीज को अगर देखना चाहे कंसोल में जाके, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे 1 to 4 हुआ। 1 सेकेंड गाइस, ये चीज को फिर से एक बार हम लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं, जस्ट ये देखते हैं। सो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है ना कि बार बार लाइव सर्वर को ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है। देखो, आप यहाँ पे जाके देखो, तो देन किसका जवाब सही है? तो कुछ लोग बोले कि एक बोले थे हरिओम 5 को छोड़ के, और एक बोले थे 1 0 to 5। सो एक बोले थे 0 to 5, इनका भी सवाल गलत है, और एक बोले थे 5 को छोड़ के। सो डेट मीन्स गाइस, ये चीज यहाँ पे जस्ट देखो, तो यहाँ पे क्या आया आपको, यहाँ पे क्या आया, क्या देखने को मिल रहा है? अगर हम यहाँ पे अगर 6 करते, सपोज यहाँ पे अगर 6 करो, तो क्या होगा? यहाँ पे आपको जो 6, ये ब्रेक कीवर्ड्स क्या होता है, ये जो आप हरिओम बता रहे हैं, वो ब्रेक कीवर्ड्स का यूज करके नहीं बता रहे हो। आप जो बता रहे हो, ये कीवर्ड्स होता है, कंटिन्यू कीवर्ड्स होता है। तो कंटिन्यू जब कीवर्ड्स करेंगे ना, तो जो कीवर्ड्स देंगे तो वो चीज करेगा। बट यहाँ पे ये कीवर्ड्स ब्रेक कीवर्ड्स है। और ब्रेक कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम 7 थे, तो क्या करेगा, 1 to 6, 7 आया टर्मिनेट कर दिया, कहा कि 7 आ गया। आप जैसे ही 7 आ गया, 7 को मैच किया, ये टर्मिनेट करके बाहर कर दिया ये लूप को, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक करने के लिए। तो ये ब्रेक कीवर्ड्स का यूज होता है। सपोज इसी तरह से, बट 8 9 देना चाहिए, नहीं ये चीज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर 8 9 देगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू का फिर काम क्या रहेगा? सो कंटिन्यू का काम क्या रहेगा, हरिओम बताओ जस्ट, ये बताओ, ये कंटिन्यू का काम क्या रहेगा?
ये जो आप बता रहे हैं आपका कहना सही है, बस ये चीज कंटिन्यू कीवर्ड्स में होता है। आप सही अपने रास्ते से सही हो, बट थोड़ा सा ये चीज को कंफ्यूजन में है। सर मेरा लॉजिक सही है बट टर्मिनेट थोड़ा लेट कर दिए थे हम। हाँ आपका लॉजिक सही है, बट जो जो हरिओम बता रहे हैं ना, हरिओम भी सही है, बट उनको कंफ्यूजन इस तरह से हो रहा है कि थोड़ा सा वो जो है ब्रेक कीवर्ड्स और कंटिन्यू कीवर्ड्स दोनों अलग अलग चीज है। अगर ब्रेक कीवर्ड्स यूज किए तो 1 to 6 यानी 7 को जस्ट ये रन ही नहीं करने देगा, जस्ट ये मैच करेगा और टर्मिनेट कर देगा। और कंटिन्यू कीवर्ड्स क्या होता है, कंटिन्यू कीवर्ड्स क्या होता है, सो कंटिन्यू करो यहाँ पे तो 7 को छोड़ के सब यहाँ पे देगा। क्या देगा, 7 यहाँ पे देखो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है। सो राइट ना। सो जस्ट टाइप गाइस ये सी करके आप लोग एक बार जस्ट लिखो, देन यहाँ तक ऑल क्लियर ना, सभी लोग ऑल क्लियर ना। ओके ओके। सो देखो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो और देखते हैं आगे क्या चीज है। हाँ सेम चीज अभी जो हमने यहाँ पे बताया, एक है, एक नोट्स को पढ़िएगा आप लोग थोड़ा सा अगर ये चीज भूलते हैं तो। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड्स यूज टू स्किप द करेंट इरिटेशन, जो करेंट में चल रहा है वो चीज को सिर्फ हटाता है और उसके बाद सब कुछ को प्रिंट कर देता है, जैसा कि हरिओम ने बोल रहा था। ठीक है, और जो चीज हम ये चीज ऑलरेडी समझा चुके। सो ये चीज है कि लूप्स विथ एरे, कुछ चीजों को लूप्स में लूप्स विथ एरे क्या करते हैं ना, एरेज में हमें कोई चीज को लूप में चलाना रहता है। क्या क्या होता है, कब यूज होता है, जैसे कि हमें ये चीज सोचो कि एक हम कार्ट बना रहे हैं, जैसे कि एक शॉपिंग कार्ट है, तो मेरे पास एक फ्रूट्स हम का वेबसाइट है और फ्रूट्स बेच रहे हैं, ऑनलाइन फ्रूट्स बेचते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, फ्रूट्स में एप्पल है, बनाना है और चेरी है, ऐसा करके मल्टीपल फ्रूट्स है। तो उसमें हमें यूजर सर्च कर रहा है, सो यूजर्स इरिटेट कर रहा है, मतलब सर्च कर रहा है कि क्या आपके पास मैंगो है। तो ये एरे में से ये चीज देगा कि जो चीज भी है, तो वो वहां से इरिटेट करेगा, देन वो चीज पता लगाएगा कि ये चीज किस तरह से ये फाइंड कर रहा है, किस तरह से दे रहा है। तो ये क्या होता है ना, लूप्स विथ एरे, एरे में कुछ चीजों को रन करते हैं। एरे ले लिए, एरे में क्या कैसे लूप्स को रन करते हो वो चीज को देखो। सपोज यहाँ पे लेट फ्रूट्स नाम का एक एरे बनाया है जिसमें 3 फ्रूट्स है। ठीक है, तीनों फ्रूट्स को हम क्या किए, फॉर लेट आई इक्वल टू 0 कहे कि हमने आपका जो अभी फॉर लूप्स माना, आई इक्वल टू हम कहे 0 अभी, और कहे कि यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे इस तरह से नहीं कहे कि आप लेंथ 3 ले लो या फिर 2 ले लो। सो दो चीज हो सकता था, यहाँ पे 2 भी कर सकते थे, और यहाँ पे क्या कर दिए हम, क्योंकि हम ये चीज मेथड के बारे में पढ़े थे, फ्रूट्स डॉट लेंथ, क्या कर दिया, जितना भी फ्रूट्स का लेंथ है यानी कि 0, 1, 2, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। तो कहेगा जब तक ये कंडीशन 2 से कम है, मतलब कि आई जब तक 2 से कम है, तब तक क्या करो, इसको रन करते रहो। तो यहाँ पे कहेंगे कि कंसोल डॉट लॉग्स में फ्रूट्स आई को यहाँ पे प्रिंट कर दो। सपोज ये कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, वेट करो जस्ट ए 1 मिनट्स, देखो कैसे समझ में आता है। लेट करते, और लेट में करने के बाद हम क्या कर दे, यहाँ पे सर लेंथ 1 से काउंट होता है या 0 से, लेंथ 0 से काउंट होता है। आप तो इतना तो जानते ही होंगे ना कि 0 से काउंट होता है, इंडेक्स 0 से काउंट होता है। हाँ 0 से काउंट होता है, आप तो इतना जानते होगे ना, जब इतना लॉजिकली आप सोचते हो करते हो तो इतना तो जानना चाहिए आप लोगों को। सो देन क्लासेस में भी बताए थे, एरे जो पढ़ा रहे थे, तो वो चीज के बारे में अगर फ्रूट्स बनाओ तो FRUITS, सो फ्रूट्स करके ये चीज। सर बट लेंथ, देखो अभी हम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो जस्ट यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख लो एक बार, जस्ट क्या किए, APPLE एप्पल हो गया। एरे में ऐसा नहीं होता, एरे के अंदर 0 से ही इंडेक्सिंग को काउंट किया जाता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सो 0 से ही मतलब 0 से नहीं, हाँ सॉरी 0 से ही काउंट होता है। यहाँ पे देखो दो चीज बना लिए, एक एप्पल बनाए, एक बनाना बनाए, एक और ही बना लेते, सपोज मैंगो, MANGO, सो मैंगो बना लिए। ठीक है, सो ये चीज राइट ना गाइस, यहाँ पे दो चीज बना लिया,
यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम का हम एक वेरिएबल लिए, जिसके में तीन हम क्या चीज लिए, एक एप्पल, बनाना, मैंगो, और उसके बाद कहे कि एक हम लूप्स को चलाएंगे। क्या चलाएंगे? लूप्स को। सो लूप्स में क्या रहेगा, लेट कहेंगे, लेट आई इक्वल टू, सो लेट आई इक्वल टू 0, और कहेंगे कि ये जो है, आप दो चीज यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझना। क्या है कंसेप्ट? ये कंसेप्ट ये है कि आप इस तरह से भी करो, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर दें। यहाँ पे फ्रूट्स डॉट लेंथ लगाओ। ये हम किस लिए बोल रहे हैं? लेंथ। हाँ, ये चीज फ्रूट्स डॉट लेंथ, और इसको हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर दो। एक चीज फ्रूट्स डॉट लेंथ लगाए, एंड देन यहाँ पे इस तरह से ये चीज होगा, और उसके बाद आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे। सो आई को इंक्रीमेंट कर दिए। अब यहाँ पे कहेंगे कि जो भी चीज है आपका, क्या चीज आप करना चाहते हो, तो आप करना चाहते हो कि फ्रूट्स के अंदर आई को प्रिंट करवाओ। फ्रूट्स के अंदर क्या प्रिंट कराना है? आई को प्रिंट करवाना है, तो देखो आई प्रिंट होगा। सो एप्पल, बनाना, मैंगो। तो देखो अगर ये चीज है, तो फ्रूट्स डॉट लेंथ क्यों लिखे सर? हम अगर देखो फ्रूट्स डॉट टू लिखने का मतलब क्या है, सपोज एरे के अंदर हमें बहुत ही मल्टीपल चीज रहता है, जैसे कि एक और रहता, जैसे कि ORANGE, ऑरेंज रहता, तो क्या हमें वो चीज के लिए हम बार बार इंडेक्सिंग को बढ़ाते? ऑरेंज ऐसे आ गया, जितना भी लेंथ है ना, अगर इसे चाहो तो देखो हम चेक करा देते हैं अभी, अगर जिनको पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखो अभी हम यहाँ पे काउंट करके बता देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 0 से काउंट करो। यहाँ पे 0, यहाँ पे सॉरी, 0 है ना, 1, 2 और 3, तीनों है ना सर? आप ये बताइए फ्रूट्स डॉट लेंथ की वैल्यू क्या होगी? हाँ बता रहे, वही तो कर रहे। सो 0, 1, 2, 3, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट अगर 3 लिख दो तो देन ये चीज प्रिंट होगा, सब कुछ प्रिंट होगा, 3 तक में ही प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 जस्ट दिए ना, और यहाँ पे प्रिंट कराओ। यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड गाइस, ये 3 चीज ही प्रिंट हुआ। सो इंडेक्सिंग में 4 नंबर पे ये चीज लेंथ पे प्रिंट होता है, ये 4 पे देखो 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे। सो सी आप लगता है सही है, ऑरेंज नहीं होगा। हाँ देखो, शायद ये चीज क्लियर है कि आपका जो कहना जो है, सो यहाँ पे सही है सर, आप कंफ्यूज्ड हैं। ये चीज के बारे में थोड़ा सा ये चीज एक से काउंट होगा, हाँ एक चीज से काउंट होगा। बट क्या होता है ना, कुछ चीज में ये चीज अगर इन लेंथ का अगर काउंट करना है, तो वो चीज में आई थिंक ये चीज 1 से ही काउंट होता। देखो यहाँ पे अभी हम तो देख रहे हैं जस्ट चेक करके, यहाँ पे 1 से ही काउंट होता। बट यहाँ पे इस तरह से दोगे ना, तो आपको इंडेक्सिंग को क्या करना पड़ता है, गिनना पड़ता है कि आप कितना इंडेक्सिंग यहाँ पे देना चाहोगे। इसीलिए जस्ट क्या करते हैं ना, डायरेक्टली इसको यूज नहीं करते। डायरेक्टली हम क्या करते हैं ना, इसको फ्रूट्स जो भी है, हमने जो भी वेरिएबल को बनाया, फ्रूट्स डॉट लेंथ करके, सो यहाँ पे फ्रूट्स डॉट, सो यहाँ पे LENTH कर देते, सो यहाँ पे लेंथ। सो इस तरह से अगर कर देते, तो यहाँ पे डायरेक्टली जितना भी चीज होगा ना सर, हाँ सर इंडेक्स 0 से ही होगा, बट लेंथ 1 से काउंट होता है। हाँ सही बोले आप। जैसे कि कुछ जो इंडेक्सिंग अगर काउंट होता है ना, तो वो 0 से ही काउंट होता है। बट आप अगर लेंथ की बात कर रहे हैं, तो अभी हम देखे यहाँ पे करके, तो वो चीज अगर वैल्यू इस पे अगर काउंट करके वो चीज बैठाते, तो वहां पे इस तरह से होता। अगर सपोज इसमें अगर और भी चीज होता, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये चीज मान लो कि अगर एक और भी फ्रूट्स का नाम ले लो, कोई भी आप नाम ले लो, जैसे कि अदर कुछ भी ऐसा करके हम नाम ले लिए, ठीक है। सो अदर यहाँ पे मल्टीपल फ्रूट्स होगा, तो यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता, बार बार हमें इंडेक्सिंग को काउंट करना पड़ता। तो ये चीज इंडेक्सिंग को तो यहाँ पे काउंट क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट करो, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5, तो टोटल क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लेंथ का वैल्यू कितना देना पड़ेगा, सो 5। तो 5 देंगे तो टोटल यहाँ पे ये चीज करेगा। बट यहाँ पे अगर ये चीज मल्टीपल ढेर सारा अगर चीज रहेगा ना, तो इसी के चलते हम यहाँ पे ये चीज नहीं देते, और ये चीज फ्रूट्स डॉट लेंथ ही हमेशा यूज होता है। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान करो, वो काउंट करने का सिस्टम थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ये चीज, तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर ना आप लोगों को? जस्ट यहाँ तक जो भी कंफ्यूजन था कि इंडेक्सिंग ये चीज काउंट जो होता है,
वन से ही यहाँ पे काउंट कीजिएगा, अगर यहाँ पे लेंथ का वैल्यू अगर आपको बैठाना हो तो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग इस तरह से अगर काउंट करना है तो ये चीज 0 से होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग अगर पूछे कि इसमें कितना ये चीज है इसका लेंथ, तो 1 0 1 2 3 4 यहाँ पे करेंगे। सो इस तरह से करेंगे। बट अगर इसका अगर लेंथ पूछेगा, इसके वैल्यू में अगर प्रिंट कराना हो, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन, सबको हो सकता है कि उस समय हम लोग ये चीज कर रहे थे, सो इंडेक्सिंग 0 से होता है, हाँ ऐसा करके। तो कभी इंडेक्सिंग 0 से होता है और लेंथ को हम किस तरह से काउंट करते हैं, 1 से काउंट करते हैं। तो दोनों चीज में ना डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वो चीज में आपको अब कभी थोड़ा सा मेरा भी यहाँ पे क्लियर नहीं था ये चीज, हम भी वहां पे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या 1 से क्लियर होता है क्या। सो वो चीज अभी देख लिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या कर दिए, हाँ फ्रूट्स आइटम में ये चीज तो समझ लिए, थोड़ा सा नोट्स को जस्ट ओपन करो। नोट्स को ओपन कर दिए। एक चीज जो होता है ना, इजियर वे टू लूप्स द थ्रॉट्स, कितने लोग ये चीज यूज किए हो बताओ तो, जस्ट ये चीज कितने लोग यूज किए हैं। फोर लूप्स का कौन कौन सा यूज किए हैं, मैं किया हूँ। फोर ऑफ लूप, फोर ऑफ लूप का कौन कौन यूज किए हैं, मनीष किए हैं। ओके चलो देखते हैं। ओके मनीष, ये चीज को फिर से एक बार बता दे। देखो फोर लूप्स क्या होता है ना, लूप्स का एक इजियर तरीका है, क्या है, एक इजियर तरीका है। इजियर तरीका कहने का मतलब क्या है कि लूप्स को ना आपको ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, क्या है, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, और लिखने का शॉर्टकट तरीके एक तरीका से, ठीक है। तो लेट फ्रूट्स नाम को हम बनाए, एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल है जिसमें हम एप्पल बनाना चेरी तो लिखे ही है। और अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आए ना, तो एक मिनट ये चीज को देखना और समझने का कोशिश करना। फोर लेट फ्रूट्स ऑफ फ्रूट्स मतलब कि क्या, लेट फ्रूट्स ऑफ फ्रूट्स करके दिए और कहे कि ये चीज पे फ्रूट्स को यहाँ पे ये चीज कंसोल में प्रिंट कर दो, तो जितना भी ये चीज था ना प्रिंट कर देगा। कैसे प्रिंट करेगा सर, ये चीज आप यहाँ पे इरिटेशन ये सब नहीं लगाए और ये चीज प्रिंट कर दिए, तो अभी हम समझाते कैसे करेगा ये चीज, कंसेप्ट ही समझाते। जैसे कि कहे ना कि लेट जो ये देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये चीज ध्यान देना, सभी लोग ये ध्यान देना, यहाँ पे ये देना, हम फ्रूट्स नाम का ढेर सारा यहाँ पे फ्रूट्स लिखे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कहे कि लेट इंडेक्सिंग में जो हम फोर लूप्स का यूज कर रहे हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज होता है जावास्क्रिप्ट का जो है ना वर्जन, न्यू वर्जन में यही चीज यूज करते हैं जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इजी होता है, अच्छा होता है यूज करने में। सो देखो फोर जब हम लगाते तो लेट फ्रूट्स, हम फ्रूट्स नहीं है ये फ्रूट है, ऐसा मानो, क्या है ये फ्रूट है। और कहे कि जो भी फ्रूट्स फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स वाला चीज है ना, देखो यहाँ पे ये चीज समझना, जो भी फ्रूट्स वाला चीज है ये फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाओ भाई साहब, ये फ्रूट के नंबर अंदर स्टोर हो जाओ। सपोज यहाँ पे आप जाके ये चीज नहीं, यहाँ पे जाके अगर आप अपना मनीष नाम हरिओम नाम भी कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे हरिओम में जाके ये सब कुछ जितना भी चीज है ना, ये हरिओम में जाके स्टोर हो जाएगा। आप इसे कहेंगे कि यहाँ पे जस्ट जाके ये चीज हरिओम को प्रिंट कर दो। तो वो चीज क्या है, देखो अभी हम समझाते हैं, कैसा समझाते हैं आपको बताते हैं। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जाने के बाद हम फोर लूप्स का यूज कर रहे हैं ना। सपोज इसको, सर क्या एक बोल रहे हैं, हाँ मनीष, सर क्या यही हम इसके इंडिविजुअल इंडेक्स पर कोई ऑपरेशन करना चाहे तो हम क्या फोर लूप्स को कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आप, कुछ चीज को आप कर सकते हैं। अगर पर्सनली सबको अगर टारगेट करना है तो सब कुछ के लिए आप फोर लूप्स को यूज, देखो सब कुछ का एक अलग अलग तरीका है। कुछ चीजों में आप फोर लूप्स का यूज कर लो, फोर लूप्स का यूज कर लो। कुछ चीजों में सर इंडेक्स नंबर लिख कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर लिखकर नहीं कर सकते फोर लूप्स में, वो चीज करके जैसे कि उसी से तो बचने के लिए इसको किया गया है ना। देखो यहाँ पे ये चीज बता दे, पहले ये चीज देख लो, इसको हम थोड़ा सा, इसको हम कमेंट आउट को हटाते हैं। हम क्यों यूज करते हैं फोर लूप्स का, फोर ऑफ लूप्स का क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज करते हैं ये चीज पहले समझो।
इंडेक्सिंग को तो हटाने के लिए यूज ना करते हैं, इंडेक्सिंग को ये नंबर को हमें नहीं देना पड़े, इतना इरिटेशन नहीं करना पड़े, उसी के लिए हम जस्ट क्या करते, इसी के लिए यूज करते। सपोज हम इसको कंट्रोल सी कर लिए और हम इसको क्या कर दे, कमेंट कर देते, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एक बना दिए, और उसके बाद इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर और फोर लूप्स का यूज करना एक बार सीखते हैं। सो लेट नाम करके, जैसे कि यहाँ पे मुकेश दिए, लेट MUKESH, जैसे कि यहाँ पे मुकेश तो होगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। सो मुकेश ऑफ, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स, सर मे बी फोर और फोर लूप्स में पार्टिकुलर इंडेक्स पर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। देखो यही चीज तो अभी हम क्या बताए, अगर आप पर्सनली ये चीज अगर करना चाहते हैं, इसमें अगर इंडेक्स कहाँ पे लिखेगा ये चीज बताओ, यहाँ पे इंडेक्स कहाँ पे, ये चीज आप मेंशन करेंगे, ये चीज बताओ कितना नंबर है, कैसे करके ये चीज लॉजिक लगाओगे। मेन चीज है ना कि आप यहाँ पे ये चीज देखो, इसी से बचने के लिए कभी ये चीज यूज कर दे, और कभी ये चीज यूज करने में बेटर फॉर होता है, और कभी हमें ये चीज यूज करने में बेटर होता है। सो अकॉर्डिंग आपका जब भी कंडीशन जो बने वो चीज के अनुसार से यूज करते हैं। अगर बोल रहा है कि इंडेक्स नंबर क्या यूज करके आप कीजिए, तो इंडेक्स नंबर करके अगर आपको यूज करना है तो सिंपल इस तरह से यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे अगर ये चीज बात करें ना, यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ से लिखे, यहाँ पे इंडेक्सिंग किस तरह से करेंगे, तो उस तरह से कैसे होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सिंपली क्या करो, जो भी फ्रूट्स के अंदर चीज वाला है, जो भी फ्रूट्स के अंदर है, जितने भी फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे इतना सारा फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या करो, मुकेश के अंदर स्टोर करा दो। तो ये तो इसमें लॉजिक नहीं ना है, इसमें इंडेक्सिंग नंबर को तो नहीं लिख रहे हैं, अब इसमें डॉट लेंथ करके तो भी चीज नहीं लिख रहा है, बस इतना ही कर रहे हैं। देखो अब इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग करो, और लॉग करने के बाद जस्ट यहाँ पे फ्रूट्स लिखेंगे, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, हाँ 1 सेकेंड, ये चीज तो फिर गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जस्ट इस तरह से करें, आप यहाँ पे लॉग करेंगे और यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट कराओ, तो ये चीज फ्रूट्स प्रिंट होगा या फिर मुकेश प्रिंट होगा, बताओ सभी लोग। यहाँ पे फ्रूट्स प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे मुकेश को प्रिंट कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ तो मुकेश के अंदर है, क्योंकि सब कुछ तो मुकेश के अंदर है ना, सब कुछ तो मुकेश के अंदर ही यहाँ पे चल गया, आप जो भी चीज है आप सब कुछ मुकेश के अंदर है। तो देखो यहाँ पे जस्ट ऐसे करेंगे तो ये चीज आपको सब कुछ प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। जस्ट यहाँ जाके देखेंगे तो ये चीज मिलेगा। बट यहाँ पे ये चीज है ना जो अच्छा चीज जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप FRUT ऐसा करके यूज करिए, FRU फ्रूट्स, ठीक है। सो फ्रूट यूज करते हैं, तो फ्रूट अगर यूज किए तो यहाँ पे जस्ट आपको अगर फ्रूट करेंगे तभी ये चीज आएगा। तो इस तरह से यूज करते हैं कि आप प्रोफेशनली थोड़ा सा देखने में लगे। देखो यहाँ पे ये चीज करके, तो ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि फोर और फोर लूप्स का ये चीज यूज होता है। मोस्टली ये चीज बताना चाहेंगे आप लोग को कि देखो कंसेप्ट ऐसा चीज होता है ना, कि कुछ कुछ ऐसा चीज ऐसा नहीं करते कि सब कुछ सबको आता है। कुछ ऐसा चीज है कि सर ये चीज करने से क्या होता है, वो सर अगर ऐसा करे तो क्या होगा। मोस्टली अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, इसमें आप 10 तरीका से चीज फाइंड कर सकते हैं, इसमें भी आप कुछ सोच सकते हैं। सो PhD का मतलब आप लोग समझते हैं क्या, PhD का मतलब, PhD का मतलब समझते हो आप, जस्ट ये बताओ, ये सभी लोग बताओ PhD का मतलब समझते हैं ना। सो कुछ चीज में एक PhD होता है, जैसे कि PhD के मतलब अगर कुछ लोग डिग्री वाला नहीं, डिग्री तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बहुत ही अच्छा। ये फुल ऑफ फॉर्म ये चीज है। बट अगर रियलिटी बात करें ना, PhD डिग्री जो होता है मोस्टली आपका 2 साल का होता है, और ये डिग्री ऐसा चीज है, आप जिंदगी भर भी बिता दो तब भी आप PhD नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका ये लास्ट पढ़ाई होता है PhD। और PhD का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इसको में क्या करना पड़ेगा आपके, हाँ मास्टर के बाद ये चीज करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक ऐसा चीज फाइंड करना पड़ेगा कि दुनिया में कोई नहीं जानता, कैसा चीज, एक ऐसा एल्गोरिदम देना पड़ेगा आपको। सो फुल डॉप्स क्लियर रिसर्च करना होता है, हाँ एक ऐसा चीज क्लियर करना होता है कि आज तक कोई ये चीज नहीं बताया था, खाली सिर्फ लोग यूज कर रहे थे, बस जान रहे थे कि ऐसा चीज हो रहा था।
बट वो चीज को दुनिया को वो चीज को दिखाना है, आपको खोज करके देना है। और देन आपके नाम से, आपके जैसे कि मुकेश हो गया, हरिओम हो गया, मनीष हो गया, तो वो चीज के नाम से आपका वो एक बुक बनेगा। सो देन आपके बुक में एक अपग्रेडेड चीज रहेगा, आपका कॉपीराइट रहेगा, सो वो चीज रहेगा। उसके बाद आपका बुक मार्केट में चलेगा। सो देन पीएचडी आप कर देंगे क्लियर, तो वो चीज करके होता है। सो देन एक चीज में बहुत सारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। सो रिसर्च करना, पेटेंट होता है, पेटेंट होता है, बहुत ही अच्छा। सो पेटेंट के मतलब कितने लोग जानते हो, जस्ट बताओ। मुकेश तो जानते हैं पेटेंट के मतलब। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो पढ़े होंगे वो चीज जानते होंगे पेटेंट का मतलब। सो ये चीज का भी ऑनरशिप। हाँ, बहुत लोग नहीं जानते पेटेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। सो पेटेंट का मतलब जो लोग ये चीज पढ़े होंगे ना, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े होंगे, उनको पता होगा पेटेंट का मतलब क्या होता है। सो पेटेंट का अगर बात बता दे, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो जस्ट 1 मिनट में हम बता सकते हैं। सर कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, हाँ जी। पेटेंट का मतलब दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। देखो, पेटेंट का मतलब अगर रियलिटी, अगर सर टॉपिक्स छूट रहा है, ओके कोई बात नहीं, टॉपिक्स छूट रहा है, ओके। सो हम आगे बढ़ते। तो देखो कुछ ऐसा चीज है, वो चीज को रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी हम अपना क्लास पे ही जाते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अभी टॉपिक्स छूट नहीं रहा है। एक हम आपके लिए इवेंट्स रखे हैं। सो ये चीज टॉपिक्स मेरा आज का क्लियर ही, बेसिकली सब कुछ क्लियर होगा। देन इसीलिए थोड़ा सा ये चीज हो रहा था। देखो, मेरा एक इवेंट है जो आप लोग को क्लियर करना है। क्या करना है, इस इवेंट को सभी लोग को क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है, देखो हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं। लास्ट वन चीज है, इसके बाद कुछ नहीं है। और ये चीज को हम अभी पहले एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। मेरा जो चीज है, अभी हम चाहते तो इसको भी ये चीज क्लियर कर सकते, और क्लियर करेंगे। देखो, कोई भी एक फेवरेट मूवी का नेम लेना है। क्या लेना है, फेवरेट मूवी का नेम। सर आज का, सर आज बिजनेस वाला बता दीजिएगा। बिजनेस वाला क्या बताना है आप लोगों को। सो बिजनेस के लिए आप अपने बारे में सोचिए, देन इसमें हम कुछ आपको एफर्ट्स नहीं कर सकते। देन कुछ लोग को लगता है कि सर आप अलग वे में जा रहे हो, या फिर अलग चीज बता रहे हो, या फिर अलग चीज कहना चाहते हैं, वो चीज अलग चीज है गाइस। वो अपना दिमाग से सोचिए। अगर कुछ होता है तो हम वो चीज हम आपको सपोर्ट करेंगे, कि अदर कंपनी से रिलेटेड हम कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो। बिजनेस जो ऐसा चीज हो वो अलग चीज है, और हम अभी क्लासेस से डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो अलग से आप डिस्क्राइब कर लेंगे क्लासेस में, ठीक है। कभी ऐसा होगा तो संडे में हम लोग स्पेशली बात भी कर लेंगे। तो अभी क्लासेस का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग को पढ़ना होता है, कुछ लोग को बात भी करना होता है, तो सबका एक माइंडसेट एक ही जैसा ही नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फेवरेट मूवी नाम का एक चीज बना हुआ है। क्या है, एक फेवरेट नाम का एक इवेंट है, गेम है। सो इसको क्या बोलेंगे, गेम है। इसमें क्या है, लेट कैरेक्टर्स नाम का, देखो इसमें लेट कैरेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे हम इंस्पेक्शन नाम का एक मूवी का नाम दिए। क्या नाम दिए, इंस्पेक्शन नाम दिए हैं। तो यूजर्स क्या होगा ना, यूजर्स को आपको जैसे ही आपको जैसे कि आना है, और यूजर्स वहां पे टाइप करेगा। जब यूजर्स अगर आपके यहाँ पे कोई अदर फिल्म का नाम बताओ, या फिर अदर मूवी का नाम, जैसे कि यहाँ पे अवतार, जैसे कि अलग अलग मूवीज का नेम होता है। यहाँ पे हम करेक्ट मूवी का पहले से ही नाम लिख देंगे। सो वहां पे नाम लिख दिए। अब यूजर से लेट यूजर के द्वारा पूछेंगे। क्या करेंगे, लेट यूजर के द्वारा पूछेंगे कि बताओ कि आप सही मूवी का नाम गेस करो। ऐसे करेंगे, 1 सेकेंड थोड़ा सा और जूम करते हैं, ठीक है। यूजर से पूछेंगे ना कि बताओ कि गेस द मूवी नेम एंड टाइप द क्यू द गेम। अगर आप गेस करना चाहते हैं मूवी का, तो आप मूवी का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है, तो वो चीज आप जैसे यहाँ पे अगर ये चीज लिख दिए, तो क्या होगा, आपको कहेगा कि हाँ, ये चीज आपने मूवी को सही सेलेक्ट किया, देन कैंग्रेचुलेशन करेगा। अगर ये चीज को गेस नहीं कर पाते, सपोज डेट मल्टीपल 10 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस किए, कि हम आपका फेवरेट मूवीज को चूज कर सके और बना सके। तो देन क्या होगा ना, आप मान के चलिए हार मान गए, तो आपको यहाँ पे क्वाइट, यहाँ पे जस्ट टाइप करना है। और गेम क्या करेगा, ये चीज क्वाइट जैसे ही करेंगे, तो आप क्या करेंगे, गेम का एंड में आ जाएंगे, और यहाँ पे ये चीज कहेगा यो क्वाइट द गेम। सो आपने गेम को कट कर दिया, अपने हार मान गया, ऐसा करके। सपोज इस तरह से हम पूछते हैं। और यहाँ पे देखो वाइल लूप का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे देखो,
व्हाइल लूप का यूज करके यहाँ पे दिखाया गया है कि आप लोग थोड़ा सा व्हाइल लूप यूज करके ये चीज बनाओ। सो व्हाइल लूप यूज करके यूजर इनपुट कह रहा है कि जो भी यूजर का इनपुट है यहाँ पे, ये चीज समझो, जो भी यूजर का इनपुट है, क्या है, जो भी यूजर का इनपुट है, जो भी यूजर का इनपुट है नॉट इक्वल टू, ये चीज के बारे में हम बताए थे पहले क्लासेस में, हम बताए थे ये नंबरिकली करके बताते हैं क्लासेस में, और जब भी प्रैक्टिकली करना रहता है ना तो इसी तरह से बनता है सब कुछ, मेथड और कंसेप्ट। यूजर का इनपुट, जैसे कि यूजर, जैसे कि आप आए गेस करने के लिए, गेम खेलने के लिए, तो यूजर का इनपुट और नॉट इक्वल टू करेक्ट मूवी, करेक्ट मूवी के इक्वल टू नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे इंस्पेक्शन डाला हुआ है और आप कुछ और भी डाल दिए, जैसे कि अदर फिल्म का नाम डाल दिए, सपोज अदर अदर मूवी का कोई भी नाम ले लीजिए, उसको आप वहां पे जस्ट टाइप कर दिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आप मूवी का नाम लिख दिए और दोनों मैच नहीं किया, दोनों क्या किया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू हुआ, या फिर एंड ऑपरेटर्स का भी यूज करके यहाँ पे दिखाया गया है, या फिर एंड, अगर यूजर इनपुट, यूजर जो इनपुट था यहाँ पे, अगर यहाँ पे यूजर इनपुट यहाँ पे ये चीज नॉट इक्वल टू क्वाइट का, क्वाइट के इक्वल टू नहीं रहा, जैसे कि आप यहाँ पे अगर कुछ और लिख देना, जैसे यहाँ पे कुछ और लिखते इंड गेम ऐसे करके, तो वो चीज नहीं, सर इसको वाइल की जगह इफ यूज करके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वो चीज आपके थ्रू करना पड़ेगा, आप कर सकते हो वो चीज करके, थोड़ा सा आप अपना थोड़ा सा कंसेप्ट यूज कीजिए और अपना यूज करके आप कर सकते हैं। सो आप अपना ये चीज कंसेप्ट यूज कीजिए कि कैसे वो हम फोर लूप्स करके ही हम अपने ये चीज को बना ले। हम बस ये चीज बता रहे हैं कि व्हाइल लूप्स करके ये चीज बनाओ, क्योंकि अभी व्हाइल लूप्स पढ़े तो दिमाग भी खुलना चाहिए व्हाइल लूप्स के यूजिंग करके। मन करे तो आप अदर अदर चीज में भी बनाओ, मन करे तो इसको भी थोड़ा सा एडवांस करो, यूआई बनाओ, एक थोड़ा सा यूआई बनाओ, एचटीएमएल बनाओ, सीएसएस बनाओ, उसमें एक गेम ही बना दो ऐसा करके। तो अच्छा, आप आपका मर्जी है कि क्या करना चाहोगे। सो बस हम कंसेप्ट को समझाते हैं, ट्राई करना दिन भर, आपको कोडिंग करना आपका काम है, ठीक है। तो बात रहा यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही ये चीज नहीं मैच किया, यूजर का इनपुट और करेक्ट मूवी दोनों मैच नहीं किया, या फिर यूजर का इनपुट में क्वाइट अगर नहीं लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा थी, यूजर लिख दिया कि इंड कर दो गेम, गेम ट्राई करें, हाँ वो चीज भी गेम ट्राई कर सकते हैं, रैंडम नंबर वाला वो चीज आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारा गेम है वो चीज ट्राई कर सकते हो, आप अपने अनुसार से 10-15 ऐसा बनाओ और वो चीज करके कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये चीज क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से अगर तो यूजर इनपुट यहाँ पे लेंगे और प्रॉम्प्ट में क्या लिख देंगे कि आपने जो रॉन्ग गेस ट्राई किया है, ट्राई अगेन, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन, ऐसा करके हमने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इफ यूजर इनपुट करके, ठीक है, यूजर इनपुट इक्वल इक्वल टू कर दिए करेक्ट मूवी। अगर यूजर जो इनपुट यहाँ पे दिया, यूजर अगर इनपुट जो दिया यहाँ पे सब कुछ इक्वल टू है, मतलब कि टोटली इक्वल टू करेक्ट मूवी क्या है, ये वाला देखो, ये चीज समझो, दोनों ये वाला और ये वाला यूजर इनपुट और करेक्ट मूवी दोनों इक्वल टू पर्सनली मैच कर गया, तो हम यूजर को बताएंगे कि अब ये आपका गेम्स जो है आपने सही गेस किया, तो कंग्रेचुलेशन दैट्स द करेक्ट मूवी, ऐसा करके हम दे देंगे। और इफ सिर्फ अगर यूजर इनपुट हमने क्वाइट टाइप किया यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे क्वाइट टाइप किया, तो यहाँ पे ये मैच करे, जस्ट मैच कर जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे आपने गेम को एंड कर दिया। सो जस्ट गाइस ये चीज को सभी लोग जस्ट ट्राई करना है, क्या करना है, सभी लोग को ट्राई करना है। तो क्या सभी लोग इस चीज को ट्राई करेंगे, आप एक बार जस्ट ये चीज को भी ट्राई करना। और अदर ऐसा ऐसा करके ना, व्हाइल लूप आज पढ़े तो व्हाइल लूप से रिलेटेड कम से कम 8-10 असाइनमेंट्स में बना लेना, उसके बाद अपने से 8-10 वो चीज को ट्राई करना, ठीक है। असाइनमेंट्स भी चल जाएगा, यस सर करेंगे, सभी को करना है एक बार बना के, और भी अच्छा अच्छा चीज बनाना है, आपके असाइनमेंट्स में भी दे देंगे वो चीज, और अपने से भी वो चीज ट्राई करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में आपका आगे का टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सो सभी को गुड नाइट्स, टेक केयर गाइस, कीप लर्निंग।